आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। मुमताज की याद में शाहजहां द्वारा बनाया गया ताजमहल प्रेम की सच्ची निशानी मानी जाती है और आज भी दुनिया में इसकी मिसाल दी जाती है। इसी क्रम में अब कोलकाता के एक 66 वर्षीय पुरुष जिनका नाम है तापस सांडेले, उन्होंने अपनी पत्नी की याद में सजीव सी दिखने वाली एक प्रतिमा बनवाई है जो स्थानीय लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दरअसल 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के कारण तापस जी की पत्नी का देहांत हो गया था। इंद्राणी के प्यार में वो इतने डूब गए थे कि तापस ने उनकी मौजूदगी का एहसास करने के लिए सजीव सी प्रतिमा बनवाई। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बता दें कि इंद्राणी की यह प्रतिमा उन्होंने सिलिकॉन से बनवाई है। खास बात यह है कि कोलकाता के वीआईपी रोड स्थित अपने घर में एक सोफे पर बैठी हुई अवस्था में यह मूर्ति लगाई गई है जो इंद्राणी का पसंदीदा स्थान था। 2.5 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस प्रतिमा को देखकर वो सजीव की तरह लगती है। इंद्राणी की यह मूर्ति यहाँ आसपास रहने वाले लोगों और बाहर से आने वाले आगंतुकों को आकर्षित कर रही है। इंद्राणी के पति तापस सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी हैं। मूर्ति का वजन लगभग 30 किलो है। मूर्ति पर सोने के आभूषण भी पहनाए गए हैं। इंद्राणी को आभूषणों से प्यार था। इसके साथ ही उनके शरीर पर असम की एक रेशमी साड़ी भी पहनाई गई है जिसे उन्होंने अपने बेटे की शादी के रिसेप्शन में पहना था। मूर्तिकारों के अनुसार मोम की मूर्ति की तुलना में सिलिकॉन मूर्ति कला को बनाए रखना बहुत आसान होता है, इसलिए सिलिकॉन से मूर्ति बनाई गई है। इस मूर्ति को बनाने वाले 46 वर्षीय सुबिमल दास, जो ज्यादातर संग्रहालयों के लिए सिलिकॉन प्रकृतियां बनाते हैं, उन्होंने इसे अपनी सबसे चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं में से एक बताया। একজন হাজব্যান্ড তার ওয়াইফের স্ট্যাচু বানানোর জন্য এই একটা আরতি নিয়ে এসেছে। আমরা কি ওই কাজটা করতে পারবো তো ঠিক, বা সাকসেস হতে পারবো তো ঠিক? उन्होंने कहा कि प्रतिमा के लिए यथार्थवादी चेहरे की अभिव्यक्ति होना नितांत आवश्यक थी। उन्हें अपनी प्रतिमा बनाने में 6 महीने लगे, लेकिन विभिन्न कोणों से इंद्राणी के चेहरे की तस्वीर एकत्र की। सबसे पहले एक मिट्टी का मॉडल बनाया गया, उसके बाद फाइबर मेल्डिंग और सिलिकॉन कास्टिंग की गई। इंद्राणी के पति तापस ने कहा कि मूर्ति बनाने के दौरान मिट्टी की ढलाई के चरण के लिए मुझे सुबिमल के साथ काम करना पड़ा, क्योंकि इंद्राणी के चेहरे की वास्तविक अभिव्यक्ति मेरे बिना संभव नहीं था, क्योंकि मैंने उसके साथ 39 साल बिताया था। तापस सांडेले ने बताया कि उनकी पत्नी की मृत्यु 4 मई 2021 को हुई थी और वे बस अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते थे। तापस ने बताया कि उनके अनुसार 1 दशक पहले अपनी पत्नी के साथ वे मायापुर के इस्कॉन मंदिर गए थे। वहां पर ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी की सजीव प्रतिमा देखकर दोनों पति पत्नी मोहित हो गए। इंद्राणी और वह उस प्रतिमा के बारे में बात करते रहे। इसी दौरान इंद्राणी ने मजाक में कहा कि उनके मरने के बाद उनकी ऐसी ही प्रतिमा बनवाए, जिसको तापस सीरियसली ले लिया और उनके जाने के बाद उन्होंने सजीव प्रतिमा बनवाई। আমাকে এইভাবেই বললো, তোমার পক্ষে যদি সম্ভব হয় আমার জন্য আমার তাহলে এরকমটা মূর্তি করো। হেসেছি আর কি বলছো ফালতু কথা, কারণ এটা তো চিন্তা করা যায় না। এর মৃত্যুর পরে আমার সেটা মনে পড়লো যে আরে এরকম একটা কথা হয়েছিল, তাহলে देखी यदि संभव है करते पारी। यह मजाक था, लेकिन तापस इस इच्छा को लेकर गंभीर हो गए थे। उन्होंने तभी ठान लिया था कि अगर उनके जिंदा रहते उनकी पत्नी को कुछ हुआ तो वो अपनी उनकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तापस ने बताया कि पत्नी की मृत्यु के कुछ माह बाद उन्होंने इंटरनेट पर किसी ऐसे व्यक्ति की खोज शुरू की जो इंद्राणी की हूबहू मूर्ति बना सके। काफी खोजबीन के बाद उन्होंने 2022 की शुरुआत में मूर्तिकार सुबिमल दास को चुना। यही नहीं, तापस ने याद किया कि कैसे मूर्ति बनवाने के दौरान वे कई बार कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में एक दर्जी के पास भी गए। उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी हमेशा अपने कपड़े उसी दर्जी से बनवाती थी। उस दर्जी को सही माप पता थी। चूंकि मूर्ति पर सब कुछ फिट होना था, इस वजह से उसकी मदद ली गई। जो भी हो, पर आज के दौर में जहां एक दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह बेहद ही कम देखने को मिलता है, ऐसे में तापस सांडेले का उनकी धर्मपत्नी के प्रति अपार प्रेम आज की युवा पीढ़ी के लिए उदाहरण है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सूत्रकार समाचार। नमस्कार।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।